अगर तुम साथ दो। आज दुख की इस घड़ी में समीर निशा को धीरज बंधा रहा था। अचानक निशा की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाएगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। समीर निशा का बचपन का दोस्त है। अभी थोड़ी देर पहले ही वो मम्मी पापा से बात हुई थी। सब कुछ ठीक था। फिर कुदरत ने ऐसा अत्याचार क्यों किया? निशा के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में शरीक होने गए हुए थे। आज वापस लौटते समय उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं निशा के मम्मी पापा की जीवन लीला समाप्त हो गई। समीर का घर निशा के घर के पास ही था। जब समीर 5 वर्ष का था तभी समीर की माँ का देहांत हो गया था। पिता ने दूसरी शादी कर ली और शहर जाकर बस गया और समीर को अपनी दादी के पास छोड़ गया। निशा की माँ कामिनी जी ने ही समीर को पाला पोसा था। समीर भी कामिनी जी को माँ से बढ़कर मानता था। पूरे दिन स्कूल से आने के बाद कामिनी जी के पीछे पीछे घूमता। समीर को खाना बनाने में भी बड़ी रुचि थी। क्या कैसे बनाया देखता रहता और कामिनी जी को पूछता रहता। कामिनी जी उसको कहती रहती थी, ये लड़कियों वाले काम सीखकर क्या करेगा, पढ़ाई पर ध्यान दे। समीर कहता, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तो खाना बनाना पसंद है। पढ़ाकू तो निशा है ना, वही बहुत है। निशा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। निशा के पिताजी रमेश जी निशा को आईएएस बनाना चाहते थे। यही निशा भी चाहती थी। निशा घर के कामों से दूर भागती थी। लेकिन आज सारे सपने जो निशा के पिताजी ने देखे थे धरे के धरे रह गए। माँ बाप के जाने के बाद ताऊ जी ताई जी निशा की शादी के पीछे पड़ गए। पढ़ाई लिखाई करने से मना कर दिया। निशा की ताई जी पूरे दिन निशा से घर का काम कराती थी। निशा भी निर्जीव सी हो गई थी। एक दिन सनी निशा से मिलने आया। उसने निशा से कहा, तुम्हें अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। ये तुम्हारा और तुम्हारे पापा का सपना है। अभी तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अपने लिए जीना सीखो। तुम्हें ऐसे दुखी देखकर तो तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश नहीं रह पाएंगे। वे जहाँ भी हैं तुम्हें देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। निशा, ये सब बोलना बहुत आसान है, पर हकीकत में ये मुमकिन नहीं। कुछ दिनों में ताऊ जी कहीं मेरी शादी कर देंगे। उसके बाद मेरी जिंदगी के फैसले कोई और लेगा। मुझसे शादी करोगी निशा? समीर ने निशा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। निशा कुछ नहीं कह पाई। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ताऊ जी ताई जी ने भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने के लिए शादी के लिए हामी भर दी। समीर और निशा दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद समीर और निशा दूसरे शहर में अपना आशियाना बसा लेते हैं। समीर एक कंपनी में नौकरी करता है। तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन समीर को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह अपना जुनून, अपना शौक पूरा करना चाहता था। जो लगाव उसे खाने से था, वो कहीं और नहीं। समीर अपना कैटरिंग का काम शुरू करना चाहता था और ये भी चाहता था कि निशा अपनी आईएएस की पढ़ाई करे। निशा ने समीर से कहा, मैं आपकी मदद कर दूंगी कैटरिंग के काम में, पर अब वापस पढ़ाई नहीं करूंगी। आप रसोई का काम करोगे और मैं पढ़ाई। लोग क्या कहेंगे? लोगों की मत सोचो निशा। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे अपना समझ के पाला। अगर मैं उनका एक सपना भी पूरा कर दूं, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। उनका कितना एहसान मुझ पर है। आज जो कुछ कहूँ हूँ उनकी वजह से हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे सपने मैं पूरा नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? निशा ने अपनी पढ़ाई शुरू की। समीर ने अपना छोटा सा कैटरिंग का काम शुरू किया। समीर अपना काम घर से ही करता था। निशा को एक भी काम नहीं करने देता। निशा चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाती। पूरे घर को समीर ने बहुत अच्छे से संभाला। आस पड़ोस के लोग भी तरह तरह की बातें बनाते कि कैसे लोग हैं, पति रसोई का काम करता है और पत्नी बाहर पढ़ने जाती है। समीर ने इन सब की कोई परवाह नहीं की। कुछ समय बाद एक नन्ही सी जान की आहट सुनाई दी। दोनों बहुत खुश थे, पर निशा के मन में संदेह था, क्या वह अपनी आईएएस की तैयारी और बच्चे का ध्यान रख पाएगी? इस स्थिति में समीर ने निशा को सहारा दिया, हिम्मत दी। समीर वैसे भी निशा का बहुत ध्यान रखता था, अब और ज्यादा रखने लगा। समीर का काम भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। समीर निशा को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाता, दवाई देता, डॉक्टर के पास ले जाता।
निशा ने अपनी कड़ी मेहनत और समीर की संयोग से आईएएस का सपना पूरा किया। कुछ महीनों बाद समीर और निशा एक बेटे के माता पिता बने। निशा ने कहा, मेरे माँ पिता मुझे अकेला छोड़ गए थे। तब मैंने सोचा मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, लेकिन तुमसे मुझे एक दोस्त बनकर संभाला। हमसफर बनकर मेरी मंजिल पाने में मदद की और आज मातृत्व का सुख भोग रही हूँ। तुम जैसे हमराही हो तो जिंदगी कितनी आसानी से कट जाएगी। समीर ने निशा से कहा, अगर तुम साथ हो तो सब वैसे भी अच्छा ही होना है। कहानी पढ़कर कहीं ना जाएं दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।